शहजाद पूनावाला अपने तगड़े, बोल्ड और फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट से अच्छों का मुंह बंद कर देते हैं। मे भी शायद इसीलिए वो बीजेपी के स्टार प्रचारक। आज तक को चल रहे एक डिबेट शो में उन्होंने इतने फैक्ट्स और फिगर्स कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह पर फेंक के मारे कि कांग्रेस प्रवक्ता अपने नेता राहुल को डिफेंड करना भूल गए। इन शॉर्ट, उन्हें वो डिफेंड कैसे करे उनको ये समझ ही नहीं आया। ना तो उन्होंने टोका टाकी की और ना ही उस दौरान उन्होंने डिबेट में इंटरप्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का एक धांसू वीडियो, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता को पानी पिला पिला कर धोया। देखिए, वैसे तो मुझे हमेशा लगता था कि आदरणीय राहुल गांधी जी कार्टून नेटवर्क ज्यादा देखते हैं, एनिमल प्लेनेट भी देखते हैं, तो अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने शेरों का जिक्र किया। पर शेर तो अकेला ही रहता है, लकड़भग्गा जो है झुंड में घूमता है। हाइनास, क्योंकि हिंदी में उनको शायद समझ में नहीं आएगा, हाइनास हंट इन पैक्स। तो अगर वो पैक्स की बात कर रहे हैं कि उनके नेता पैक्स में घूमते हैं, हरियाणा में पैक्स में रहते हैं, तो उसको हाइना बोलते हैं, लकड़बग्गा बोलते हैं। एनीवेज, राहुल गांधी जी और भी अपने इस ज्ञान को सुधारेंगे आने वाले दिनों में, परंतु आज राहुल गांधी जी लूट, झूठ और फूट पर ज्ञान। वैसे जो कुछ भी इन्होंने कहा वो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, एक बेसिक सी बात है। मे भी शायद कमजोर गैंग को इसके बारे में जानकारी ना हो और इनके बारे में बहुत ज्यादा पता ना हो कि लायन दे लिव इन प्राइड एंड हाइनास दे हंट इन पैक्स। कांग्रेसियों और कांग्रेस सपोर्टर्स से मेरा एक ही कहना है, एनिमल प्लैनेट और नेट जियो जैसे चैनल्स ज्यादा देखा करें, ताकि बोलते हुए इस किस्म के ब्लंडर, ऐसे ब्लंडर वो ना करें जिससे उनकी फजीहत हो जाए। और रही राहुल गांधी के कार्टून चैनल देखने की बात, तो मुझे पूरा यकीन, 100% मुझे भरोसा है कि वो कार्टून चैनल ही देखते होंगे, क्योंकि वही चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर लायन आपको पैक्स में दिख सकते हैं। देते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। लूट जो कर्नाटका से लेकर हरियाणा तक हमारी देश की जनता देख रही है। कहीं पर उनके मुख्यमंत्री अक्यूज नंबर 1 बन जाते हैं मुडा स्कैम में, कहीं पर वाल्मीकि स्कैम होता है, कहीं हरियाणा में गुड़गांव अम्यूजमेंट पार्क स्कैम, स्काईलाइट स्कैम, वजीराबाद स्कैम, आरजीसीटी स्कैम, रोहतक स्कैम, कुरुक्षेत्र स्कैम, पंचकुला स्कैम, ड्रेन स्कैम, और सारी स्कैम पे कार्रवाई भी हुई है, ये भी बताता हूं। पर ये तो पुरानी स्कैम की बात है, ये अभी सत्ता में लकड़बग्गे आए नहीं। वैसे इन्होंने कांग्रेस और यूपीए काल के सारे स्कैम जो इन्होंने किए और जो ये अभी करंटली कर रहे हैं, सारे के सारे गिनवाने शुरू कर दिए हैं यहाँ से। एक बात तो है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका काम ही स्कैम करना है और झोलबाजी में ये एक नंबर है, इनसे आगे कोई भी नहीं है। इसी के चलते जनता ने 2014 में इनको धक्का मार के हटाया था और बीजेपी को वो सत्ता में लेके आए थे। ये बात कांग्रेसी शायद भूल गए हैं। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कांग्रेस और यूपीए शासनकाल के दौरान हुए जितने भी स्कैम्स थे, इसके चलते इनकी इतनी बदनामी हुई कि इनको मजबूरन अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया अलायंस करना पड़ा। नहीं है, अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं स्कैम करने की। सुनिए, कुलदीप शर्मा नौकरी पर्ची कर्ची से ही देंगे, गन्नौर के प्रत्याशी है। जय तीरथ दहिया, हमारे टिकट बेचे जा रहे, कोल्ड प्ले का टिकट मिले ना मिले, कांग्रेस का टिकट दाम पर मिल जाएगा। शमशेर सिंह गोगी पहले आएंगे तो अपना घर भरेंगे ना, और थोड़ी किसी का बनेंगे। शारदा राठौड़, चमड़ी और दमड़ी, मतलब सेक्सुअल फेवर भी चाहिए और टिकट बेचा भी जा रहा है, ये दोनों चीजों की इनको भी दिखा दीजिए। उसके बाद उनके और भी कुछ उम्मीदवार है जिन्होंने बताया। वैसे इन्होंने यहाँ से खोलना शुरू किया है कांग्रेस, इंडिया अलायंस और कांग्रेसी नेताओं का कच्चा चिट्ठा कि इनका कौन सा नेता किस फील्ड में स्कैम करने में मास्टर है, स्पेशलिटी रखता है। एक बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस और स्कैम्स का रिलेशन कुछ ऐसा है जैसा रोटी और तवे का, शराबी और ठेके का। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया और इंडिया अलायंस गठबंधन के जितने भी करप्ट नेता हैं, इनको साथ मिलकर एक क्रैश कोर्स लॉन्च करना चाहिए जॉइंट वेंचर के तहत, जिसमें सबको वो ये सिखाएंगे, जिसमें सबको वो ये बताएंगे कि स्कैम्स कैसे करें और स्कैम्स करने के नए तरीके क्या हो सकते हैं। हाँ, दिखाइए, उन्हीं को दिखाते रहना है। जब मैं सब बातें करूं, उन्हीं के लिए नवाज रहा हूं सारी बातें। अब ये तो हुई लूट की बात।
अब आते हैं झूठ की बात। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हम लोग जो है 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। हिमाचल में कितनी महिलाओं को दिया? आज आंकड़ा चाहिए मुझे अंजना जी। हाउ मेनी विमेन हैव गॉट इन हिमाचल? 300 यूनिट फ्री देंगे हिमाचल में। कितने घरों तक ये यूनिट फ्री पहुंचे? वहां पर बिजली का दाम बढ़ा दिया। 5 लाख जॉब कर्नाटका में। ये डिबेट यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सुना तो सब कुछ है, बट कैमरे पे ज्वाइन यहाँ से किया है। ऑलराइट, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सरकारी देंगे, कितने जॉब भरे? अभी मुझे इसका जवाब आंकड़ों के साथ चाहिए। फिर फ्री ट्रीटमेंट इन एवरी मोबाइल क्लिनिक इन एवरी विलेज। कितने हिमाचल के गांव में मोबाइल क्लिनिक आ चुके हैं? ये आंकड़ा चाहिए। हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 4 इंग्लिश स्कूल खोलेंगे। कितने स्कूल कुल मिलाकर खोले कर्नाटका में, या कितने स्कूल खोले तेलंगाना में? आंकड़ा चाहिए। ओपीएस तेलंगाना में लागू करेंगे। कितना ओपीएस लागू हुआ है? ओपीएस लागू करने के चक्कर में हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के वेतन नहीं दे पाए और उनकी पेंशन। ये सारे जो कुछ भी इन्होंने गिनवाए, ये सारे के सारे कांग्रेस के चुनावी वादे थे जो उन्होंने अपने चुनावी रैलियों के दौरान किए थे। इनमें से ज्यादातर वादे एज पर द रिपोर्ट्स कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में लागू ही नहीं किए, और जो थोड़े बहुत वादे इन्होंने पूरे भी किए या पूरे करने की कोशिश भी की, उसके चलते उन स्टेट्स को आगे में जाना पड़ा। आपने बैंक्रप्सी की न्यूज़ तो सुनी ही होगी, कर्नाटका की, केरला की और हिमाचल की लेटेस्ट। हद तो तब हो गई जब अपने फ्रीबीज को इन राज्यों में लागू करने के चक्कर में इन्होंने स्टेट में कई सारी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं कि किस राज्य का क्या हाल है। मेनली हिमाचल, कर्नाटका और केरला। पेंशन नहीं दे पाए कितने महीनों तक। हाँ, ये किया कि दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली सबके दाम बढ़ा दिए, लिकर प्रीमियम का दाम घटा दिया, और आखिरी में आते फूड पर। अब फूड के कितने उदाहरण दूं? कुमारी सैलजा वर्सेस हुड्डा, सुरजेवाला वर्सेस हुड्डा, फिर उसके बाद हुड्डा जी वर्सेस और 20 लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी या बागी की तरह कंटेस्ट कर रहे हैं। एक तो बागी ऐसा है कि उनके पिता कंटेस्ट कर रहे हैं, निर्मल सिंह, और बेटी बागी हो चुकी है। ये तो कांग्रेस का हाल है कि, और कांग्रेस इतना बड़ा मुफ्त मुफ्त करते करते और मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों की इकोनॉमी की लुटिया ही डुबो दी। हालात वहां तक पहुंच गए जब इन्होंने कई सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए, दैट इंक्लूड्स मिल्क, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। आज के इस ब्लॉग का मकसद आप सबका ध्यान कांग्रेस इंडिया अलायंस बेकार और फेल्ड नीतियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना था। कांग्रेस और यूपीए का शासनकाल एक ऐसा दौर था, एक ऐसा शासनकाल था जब स्कैम्स धड़ल्ले से हुए, स्कैम्स धड़ल्ले से किए गए, जिसके चलते इनके कई सारे नेता, इनके कई सारे बड़े बड़े नेता भी कन्विक्ट हुए और कई तो आज बेल पर बाहर हैं। लाइक इट और नॉट, सच तो यही है। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।